पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस को बहुत ही विशेष दिन माना गया है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती। इसे अश्विन अमावस्या, बड़ अमावस्या और दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। कल 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। इस दिन ही पितरों की विदाई होती है, इसलिए उनसे किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए विदा करें। आइए हम जानते हैं पंडित जी से कि अमावस्या पर सभी पितरों की शांति का क्या विधान है और हमें इस दिन क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन हम उन पितरों का श्राद्ध करते हैं जिन पितरों की मृत्यु की तिथि हमें याद नहीं रहती। कल यानी 6 अक्टूबर है और इस दिन को हम दर्श अमावस या अश्विन अमावस या बड़ अमावस भी कहते हैं। इस दिन पितरों की विदाई होती है। पितरों की विदाई को हम समायाचना करते हुए पितरों की विदाई करें। आइए जानते हैं पंडित जी से कि इस दिन पितरों की विदाई के समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और इसका हमें क्या फल मिलता है। महाराज जी, जिस तरह से सर्वपितृ अमावस मनाई जाती है, इस दिन पितरों की विदाई होती है, तो इसका क्या विशेष महत्व है और किस तरह से इसका विधि विधान से विदाई करनी चाहिए। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी की अमावस्या तक 16 दिन तक ये श्राद्ध पक्ष बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों के मुताबिक कि इस दिन हमारे सभी पितृ धरती पर आते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ और सब अपने अपने हिस्सा लेने के लिए, अपने अपनी प्रसन्नता के लिए घरों में आते हैं। और इसी श्रद्धा के अनुसार सब लोग बड़े भावों के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को घरों में बुलाकर उनकी शांति के लिए या उनकी तृप्ति के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के अन्न आदि बनाते हैं और जो ब्राह्मण को खिलाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के खाने से क्या वो तृप्त होते हैं। ऐसा वास्तव में नहीं है। ये हमारे परिवारों के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो प्रेम है, आप जितनी श्रद्धा से उसको खिलाओगे वो उतनी श्रद्धा से वो तृप्त करेंगे। आप उनको दिल से याद करोगे तो वो आपकी उसी गतिविधियों को देखते हुए। और वैसे शास्त्रों के 3 ऋण हमारे ऊपर होते हैं, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण और एक पितृ ऋण। तो पितृ ऋण उतारने के लिए ये महीना चलता है। इसमें बड़े श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म करने चाहिए और श्राद्ध कर्म के अंदर कई प्रकार की मान्यता है। किसका श्राद्ध कब करना चाहिए। ऐसा नियम है कि जिस तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि में उसका श्राद्ध होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी की तिथि याद नहीं रहती, भूल चूक के कारण उसका पता नहीं लग पाता। तो कहीं शास्त्रों के अंदर कई प्रकार के वर्णन आते हैं कि जैसे कि पिता का श्राद्ध हो तो अष्टमी पे बनाएं, माता का श्राद्ध हो तो नवमी में करें, अकाल मृत्यु का कोई श्राद्ध हो तो उसको 14 पे करना चाहिए। लेकिन सर्व पितृ विसर्जन दिवस होता है अमावस्या। उस दिन हमारी भूल चूक के जितने भी पितृगण होते हैं उनको हम अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको जल अर्पण करके या ब्राह्मणों को भोजन देकर उनकी तृप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा याचना के लिए अमावस्या वाले दिन, जो कि सर्वपितृ अमावस्या गिनी जाती है, उस दिन हम बड़ी श्रद्धा के साथ उनको विदाई देते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और इसका विधान। इसमें विशेष करके ध्यान यही रखना चाहिए कि आपके अंदर श्रद्धा कितनी है। आप आंखों के सामने बैठ के देख रहे हैं ब्राह्मण भोजन कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो मन में उठ जाता होगा कि ब्राह्मण भोजन कर रहा है तो हमारे पितृ कैसे संतुष्ट हो रहे हैं। तो पितृ किससे संतुष्ट होते हैं। पितृ संतुष्ट होते हैं भावनाओं से। उस ब्राह्मण को भोजन कराते समय क्या आपकी भावनाएं उस पितृ से जुड़ी हुई है जिसको आप भोजन करा रहे हो। कि जिस दिन जिस व्यक्ति का श्राद्ध होता है उस दिन कौवे को भोजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा कई बार कहते हैं कि कौवे के अंदर बैठ के भी आके खाते हैं, इसलिए छत के अंदर पहला टुकड़ा निकाल कर जरूर रखना चाहिए कौवे के लिए। तो संतुष्टि ये थे आश्रम पंचतीर्थी के महंत स्वामी रामदेव जी महाराज। उनसे हमारी बातचीत हुई है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को विदाई देते हैं और उन्हें श्रद्धा से हम उनसे समायाचना करते हुए उन्हें विदाई दें और विधि विधान से उनका पूजन करें। तो वहीं हम ब्राह्मण को भोजन कराकर और छत पर आए कौवे को भी हम भोजन कराएं, जिससे हमारे पितरों का ऋण उतर सके।